Hello students, Namaskar, Jai Hind. Today we are going to take one more question from UPSC previous year paper और हम उसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल लर्न कि कैसे आंसर को हम अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से फ्रांस क्या सीख सकता है। तो हमको ये सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात हो रही है, हमसे सेकुलरिज्म के बारे में पूछा जा रहा है और फ्रांस को क्या सिखाना है। यहाँ पे फ्रांस की क्यों बात हो रही है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और ये आपको करंट अफेयर से पता चल जाएगा। आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे, जब आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, आपको डेफिनेटली फ्रांस के बारे में पता होगा और इसलिए ये पूछा जा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं आंसर कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं फ्रांस जैसे दे हैव स्ट्रगल्ड, ओके, एंड फ्रांस यूरोप देश जो धर्मनिरपेक्ष है और राज्य धर्म के बीच में यदि कोई अड़चन आती है मध्य मार्ग में, तो कोई ना कोई समस्या पैदा होती ही है। जैसे फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने धर्मनिरपेक्षता और राज्य धर्म के बीच एक मध्य मार्ग खोजने के लिए संघर्ष किया है जो राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान को जोड़ता है और जहां जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह राज्य के संस्थानों के भीतर सह अस्तित्व में हो सकते हैं। यह फ्रांस में इस्लामी कपड़ों कोशेर, फ्रांस में एक्चुअली समटाइम्स हर चीज के लिए उनको टोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और लगाते हुए हमने देखा है। तो हम पहले ये इंट्रोडक्शन से के साथ स्टार्ट करेंगे कि फ्रांस में और यूरोपियन जो एक कंट्री है फ्रांस, उसमें ये कैसा होता है। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं मगर अब हम कंपैरिजन आते हैं। ये आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए एक अच्छे आंसर का कि उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन लिया और इंट्रोडक्शन को खत्म करते के साथ ही नया बॉडी चालू हो गई है आंसर की। लेकिन भारत के अनुभव शायद फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता के कठोर रूप पर प्रकाश डाल सकते हैं। अब हम इंडिया के एक्सपीरियंस बताएंगे, इंडिया ने क्या किया है धर्मनिरपेक्षता को लेके, सेक्युलरिज्म को लेके, अब हम वो देखेंगे। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, ये हम सभी जानते हैं। तो हमने ये बताया कि इंडिया में सेकुलरिज्म संविधान में कब आया, कब हमने फिजिकल रूप में संविधान में सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को देखा। हमने ये बता दिया चेकर को कि हमको ये भी पता है और एक इंट्रोडक्शन और गहरा इंट्रोडक्शन हो गया है। इंडियन फिलोसफी ऑफ सेकुलरिज्म इज रिलेटेड टू सर्वधर्म संभाव। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म संभाव से संबंधित है, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। हम बहुत अच्छे से आंसर के तरफ जा रहे हैं। अब हमने बॉडी में इंक्लूड किया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, हमने ये अब समझाना चालू किया है। राज्य सभी धर्मों से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है और जहां भी आवश्यक हो हस्तक्षेप करता है, उदाहरण के लिए सबरीमाला मंदिर और ट्रिपल तलाक मुद्दा। तो ये आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने पेश किया कि धर्मनिरपेक्षता भारत में क्या है, सभी धर्मों का सम्मान तथा जहां भी रिक्वायर्ड होगा, जहां भी उपयोगिता होगी, वहां राज्य हस्तक्षेप करेगा। एग्जाम्पल, फ्रांसीसी की तरह भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अपनी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं। यह दोनों में निहित है, आपको ये चीज समझना जरूरी है और ये आपका एक नॉलेज का पार्ट है। लेकिन जब अल्पसंख्यकों के इलाज की बात आती है तो फ्रांसीसी अल्पसंख्यक लाइसाइट, दैट इज सेकुलरिज्म द्वारा लक्षित महसूस करते हैं, जबकि भारतीय अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को अपनी सबसे अच्छी सुरक्षा के रूप में देखते हैं।
तो हमने ये बताया कि धर्मनिरपेक्षता भारत में एक सुरक्षा का काम करती है, एक कवच का काम करती है, और जबकि फ्रांस में ये बात नहीं। भारत में राज्य और धर्मों दोनों कानूनी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से तय मानकों के भीतर एक दूसरे के मामलों में बातचीत कर सकते हैं, और ये बहुत स्पष्ट है। फ्रांस में क्या है? फ्रांस के मॉडल के अनुसार राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकते, और यहाँ पे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट भी है कि कोई भी रिलीजन, कोई भी ऐसा कम्युनिटी अपने हिसाब से अपने रिलीजन को, अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। अपने रिलीजियस माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, किसी भी भाषा और किसी भी तरीके से वो अपने उद्देश्य को बढ़ा सकते हैं, और उसमें स्टेट सहायता उनकी करेगा। अंत में भारत में राज्य में धार्मिक बंदोबस्ती विभाग, दैट इज वक्फ बोर्ड आदि स्थापित करने की नीति है, जो कि हमने फंडामेंटल राइट है यह हमारा। यह इन बोर्डों में न्यासी नियुक्त करने में भी शामिल है। तो हम राज्य सरकार को जो अधिकारी हैं इनके, वो भी अपॉइंट करते हुए देख सकते हैं अन्य अन्य स्थानों पे। तो इंडिया का सेकुलरिज्म बहुत अलग है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है उससे। फ्रांस तो बहुत अच्छे से सीख सकता है, और यही हमको एक आंसर में, अच्छे आंसर में दिखाना है। फिर राज्य में, फ्रांस में राज्य धर्म को निजी क्षेत्र में धकेलने का प्रयास करता है। मतलब राज्य जो है, स्टेट शुड गो इनटू प्राइवेट स्फेयर, ओके। और जहां धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही सबसे बड़ा अंतर है इंडिया और फ्रांस में। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, और विभिन्न समुदायों को विशेष अधिकार दिए हैं। जैसे मुसलमानों के पास व्यक्तिगत कानून और सिखों को कृपाण, दैट इज चाकू, ले जाने की अनुमति है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है, जो कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स में। हम इसे इस तथ्य से देख सकते हैं कि भारत में बहुत कम लोग कट्टरपंथी थे और अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में आईसिस में शामिल हुए थे। फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जड़ें धार्मिक युद्धों और असंतोष में है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता सापेक्ष सद्भाव और महान सभ्यता और सांस्कृतिक पूर्ववृत्ति के प्रकाश में विकसित हुई। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं, भारतीय निरपेक्षता, सापेक्ष सद्भाव, दैट इज रिलेटिव हार्मनी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की जो सद्भाव है एक दूसरे के लिए, उसमें हम डेवलप हुए। महान सभ्यता है हमारी ये, और क्योंकि उसके पास ये गुण है, ठीक है। इस प्रकार हम आंसर को खत्म करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इस प्रकार हम कंक्लूजन करेंगे दैट thus Indian secularism is not an end in itself, that is भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि धार्मिक बहुलता को संबोधित करने का एक साधन है, और इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्राप्त करना है। वैश्वीकरण के समय में जब लगभग सभी देश अब बहुधार्मिक हो गए हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से सीखना समय की मांग है। आपने ये पूरी दुनिया को बताया that it is very important to learn from the world. It is very important to learn from India that how Indian secularism is rich, कितना rich है Indian secularism, और ये दुनिया को सीखना भारत से बहुत जरूरी है शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए। This was the one question discussion of previous year question. आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपको क्यूरियोसिटी हो, आप प्लीज नीचे दिए गए टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। वी आर कमिंग, हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इन विच यू विल बी हैविंग मोर देन 500 क्वेश्चंस। फाइनली कॉन्टैक्ट फॉर एनी कोर्सेज, वी हैव मेनी कोर्सेज। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं यूपीएससी के, अलग अलग, छोटे छोटे, बड़े बड़े, हर लेवल की तैयारी के लिए वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोर्सेज, सारे कोर्सेज हैं। आप प्लीज व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।